देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मॉनसून भी अब रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में दोहरी मुसीबत सामने है। कोरोना से लड़ाई के अलावा मौसमी बीमारी का मोर्चा भी संभालना पड़ेगा। मुंबई, दिल्ली में तो मॉनसून के दौरान डेंगू, चिकनगुनिया और दूसरी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं और ऐसे में इस बार चूंकि पहले से ही अस्पतालों पर कोरोना का बोझ है, तो कैसे मॉनसून में मौसमी बीमारियों से जंग हम जीतेंगे? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल हैं ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर हेमंत ठक्कर, तनेजा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर MK तनेजा और डाइटिशियन डॉक्टर सांची नायक। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर ठक्कर, तो मौसम करवट बदल रहा है और अक्सर जब भी मानसून आता है तो बीमारियां भी आती हैं साथ में, क्योंकि तो मौसम के बदलने से और दूसरा डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां काफी आम होती हैं मॉनसून के मौसम में। छोटे बच्चों में भी हमने देखा है कि मौसम के करवट बदलने में बहुत दिक्कतें आ जाती है। अब क्योंकि हम ऑलरेडी कोरोना की चपेट में हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को न सिर्फ कोरोना वायरस से बचाएं, बल्कि जो आमतौर पर बीमारियां होती हैं इस मॉनसून में, उसको भी ध्यान में रख के अपने आप का पूरी तरह से बचाव करें। मॉनसून में अमूमन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो किस तरह की शिकायत पेशेंट्स लेकर आते हैं, किस तरह की बीमारियों की शिकायत पेशेंट्स लेकर आते हैं? दो किस्म की बीमारी होती है। एक गलत पानी अंदर जाने से, गलत खाना अंदर जाने से, और दूसरा पानी के स्टोर करने से। जब आप कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड लेते हैं, क्योंकि पानी को मिलाव हो जाता है, बारिश के पानी के साथ पानी का मिलाव ग्राउंड वाटर के साथ हो जाता है, और अगर उसको आप बॉईल करके या फिल्टर सही तरह से ना करें तो आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफॉइड और जॉन्डिस, ये बीमारियां जो वाटर बॉर्न है वो हो सकती है। और बारिश का पानी अगर आप एक्यूमुलेट करें स्टैग्नेंट पूल्स ऑफ वाटर, तो वहाँ मच्छर आने वाले हैं, मच्छर पैदा होके फिर आप ही को तकलीफ देंगे। और मॉस्किटो बॉर्न, मच्छर के द्वारा जो डिजीजेज है, जैसे कि मलेरिया, जैसे कि डेंगू, जैसे कि चिकनगुनिया, हमने ऑलरेडी डेंगू और मलेरिया की शुरुआत पिछले 2-3 हफ्ते से देख ली है। मलेरिया भी है, डेंगू भी है, इतना चिकनगुनिया अभी तक आया नहीं है। तो ये दोनों बीमारियां फीवर के साथ प्रेजेंट होने वाली है और बैकग्राउंड में कोरोना तो है ही। तो ये फीवर का जो बैकग्राउंड है कोरोना में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आपको हाथ लगाने के पहले कोविड का टेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि आपको भले लक्षण है मलेरिया के, भले लक्षण है आपके गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग के, मगर ये कोविड होने के कारण सबसे पहले तो वो कोविड की टेस्ट करेंगे। तो ये बीमारियां बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखने के लिए कि वाटर बॉर्न एंड ओइंग टू स्टोर्ड वाटर, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं। एक दूसरा प्रॉब्लम होने वाला है कि जब पानी गिरता है तो आपका मास्क भी गीला होने वाला है, और वो गीले मास्क से आपको सर्दी, खांसी भी, वायरल इन्फेक्शन जो आमतौर पे हमने मॉनसून में देखा है कि आपके पैर और सॉक्स गीले हो जाते हैं, आपके बाल गीले हो जाते हैं, अभी आपका मास्क भी गीला हो जाएगा, आपके कपड़े, शर्ट्स भी गीले हो जाएंगे, फिर आपको गर्मी लगेगी, आप जाके पंखे के नीचे बैठे या ऑफिस के AC में बैठे, तो आपको जो वायरल ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, ये सब होने वाला है। तो ये सब मिक्सचर है, मगर अब की बार कोरोना के बैकग्राउंड में ये सारी बीमारियां सेकंड आ जाएगी, क्योंकि सब लोग बुखार मतलब कोरोना यही समझ के आगे बढ़ेंगे। तो ये चेतावनी बहुत ज़रूरी है कि आप पानी से डरिए, पानी को स्टोर मत करिए, आप खाना पीना भी जो खाएंगे वो बहुत संभल के खाना है और भीगना नहीं है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पर यही मकसद है इस खास पेशकश का आज की, ताकि हम लोगों को बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर तनेजा, क्योंकि तापमान में चेंजेस होंगे, तापमान में गिरावट होगी, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, बिकॉज आप घर के अंदर रहेंगे, घर के बाहर रहेंगे। जैसा कि डॉक्टर ठक्कर ने बताया, यहाँ पर पहले आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, मास्क आपके गीले हो जाएंगे, तो पानी से तो आपको बचना ही है। साथ ही टेम्परेचर का जो उतार चढ़ाव है उसे भी मेंटेन करने पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि सर्दी, जुकाम, इस तरह की शिकायतें, बुखार तब ज्यादा आती जब आप तापमान में बहुत चेंजेस करते हैं।
सपल्याल जी, आपकी आवाज चली गई है। डॉक्टर तनेजा, मैं आपसे ये पूछ रही थी जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सर्दी, जुकाम, बुखार और इस तरह की शिकायतें काफी आम होती हैं, कितना इंपॉर्टेंट होगा अपने बॉडी टेम्परेचर को, अपने वातावरण को कंट्रोल में रखना? देखिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। और टेम्परेचर के बारे में एक बात और मैं बता दूं, बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि एयर कंडीशनर को किस टेम्परेचर पर रखना है। वो यूजुअली 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द, अब मुझे सुनाई दे रहा है कि आप बोल रही हैं शायद, हाँ, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखते हैं तो वो आपकी इम्यून पावर को कम करता है। उससे भी ज्यादा जरूरी एक बात मैं कहना चाहता हूं जो ठक्कर साहब ने उठाई है। ठक्कर साहब ने बहुत बढ़िया कवर किया है टॉपिक को, परंतु एक बात कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कोरोना वायरस की टेस्ट की बात करी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या पूरे हिंदुस्तान के लिए होने जा रही है। जनरल प्रैक्टिशनर के लिए वो डरा हुआ है कि हम किसका टेस्ट कराएं, किसका ना कराएं। उनका क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कहता है कि ये कोविड पॉजिटिव नहीं है, परंतु 100 में से 3 निकल सकते हैं, और अगर हम उसका टेस्ट नहीं कराते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। तो हमको एक बात समझनी होगी कि हमें किसका टेस्ट कराना है, किसका नहीं कराना है। टेम्परेचर की जहां तक बात है, टेम्परेचर मेंटेन करना, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम गाड़ी से बाहर निकलते वक्त, गाड़ी में बैठते वक्त, एयर कंडीशनर से आते वक्त, एयर कंडीशनर से जाते वक्त अपना ध्यान रखें। एक बात और कहना चाहता हूं, इस वक्त फंगल इन्फेक्शन, चाहे वो फंगल साइनोसाइटिस हो, चाहे वो फंगल ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो बॉडी में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो, और ईएनटी सर्जन होने के नाते हमारी ऑटोमाइकोसिस के केस बढ़ जाते हैं। परंतु जितना डर हम रहे हैं, उसके हिसाब से एक बात कह दूं कि जो डॉक्टर ठक्कर मुंबई में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, वहां की कंडीशन, ब्रीच कैंडी की कंडीशन पेरिफेरी से अलग है। पेरिफेरी में लोगों ने अपने आप को संभाला है और इंसिडेंस ऑफ सिकनेस बहुत कम हुआ है। ओवरऑल अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो डेथ रेट भी कम हुआ है अपार्ट फ्रॉम कोरोना। तो हम लोगों ने अपने आप को संभाला है, हमने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल किया है, अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया है, हमने अपनी इम्यून पावर को एनहांस किया है। तो मुझे लगता है कि हमें कोई बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, डर की एक बात जो मुझे बहुत डरा रही है कि दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे आरएमएल का चीफ हो, वो दोनों मैक्स में जाके इलाज कराते हैं। अगर ये कंडीशन है तो साधारण आदमी को कैसे भरोसा होगा कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है कि ये नौबत ही ना आए और अपने आप को आप पहले ही इतना मजबूत कर लें कि ये बीमारियां जो हैं आपको दूर दूर तक छू भी ना पाए। डॉक्टर साची, यहाँ पर अभी हमें डाइट पर भी फोकस करना होगा। वैसे कोरोना वायरस के चलते लोगों ने अपने जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन पोषण है खाने में वो बढ़ाया जरूर है, लेकिन साथ ही बारिश का मौसम है, लोग खाने पीने को लेकर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। बहुत जरूरी है कि क्योंकि वायरस की स्थिति ऑलरेडी देश में बनी हुई है, तो अपने खान पान पर आपको ज्यादा ही फोकस करें। क्या चीजें अवॉइड करें और क्या चीजें हमें ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, डॉक्टर साची? तो मोस्टली कोई अवॉइड करने की जैसे चीज नहीं है, क्योंकि बाहर तो आजकल खाना ज्यादा है नहीं कि आप बाहर जाके खाओ। सब घर का खाना बन रहा है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स घर में अच्छे से पका के खाइए। ट्राई कीजिए कि आपकी ग्रीन वेजेस जो है उनको आप अच्छे से पहले धो लीजिए वार्म वाटर में सॉल्ट डाल के। तो सॉल्ट डाल के ग्रीन वेजेस को आपके सारे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए वार्म वाटर में, फिर उसके बाद आप उसको अच्छे से पोंछ के फिर आप अपने फ्रिज में डालिए। और जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि सब्जियों को स्टीम करके या पका के खाइए। कच्चे सैलेड इस टाइम पे तो बिल्कुल मत खाइए, ठीक है। इसके अलावा हो गया घर में, जैसे हम इंडियन से हम बहुत ब्लेस्ड है, हर्ब्स है हमारे किचन में, हर चीज मेडिसिन जैसे काम करती है। तो सुबह उठ के सबसे पहले तुलसी, अदरक और हल्दी वाला शॉट पीना चाहिए वार्म वाटर में। फिर से आप कोशिश कीजिए कि आजकल कच्चा हल्दी मिलता है, तो वो कच्चा फ्रेश जिंजर और फ्रेश टर्मरिक को बॉईल करके लेमन ग्रास डाल के, जीरा और आपका धनिया जो भी आपके घर में स्पाइसेस है वो सारे बॉईल करके सुबह जैसे आपने वो टी पी लिया, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल चाय वगैरह पीजिए। उसके अलावा जो है नींबू सुबह भी यूज कीजिए इस शॉट में जो मैं बोल रही हूँ। और आपके हर्बल टी जो बनाते हो पूरे दिन, जैसे हर्बल टी बना के बॉईल करके पीजिए। जैसे कश्मीरी कावा है, उसका तो सबको पता है रेसिपी, तो कश्मीरी कावा पीजिए पूरा दिन। और नींबू पानी वार्म वाटर में नींबू पानी आप थ्रू आउट द डे पिए। तो ये आपके सर्दियों के मतलब बारिश के मौसम के लिए भी
और अभी इम्यूनिटी जैसे हमारी स्ट्रॉन्ग या बूस्ट रखनी है, तो बूस्ट करना है, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदा करेगा। उसके अलावा जो है आपका सुबह का मील में काफी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन बूस्टिंग योर इम्यूनिटी एंड ऑल्सो कीपिंग योर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग एंड इन प्लेस, प्रॉपरली टू मैकेनाइज। तो आप प्रोटीन पे अपना हाई रखिए। विटामिन D3 के डेफिशिएंसी डेफिनेटली होगा, क्योंकि सब हम घर पे है, तो ट्राई कीजिए कि अगर आपके पास टेरेस है या धूप आ रही है आपके बिल्डिंग में कहीं पे भी गेट के पास या आपके विंडो के पास, तो जाके थोड़ा सा सुबह सुबह का धूप भी ले लीजिए, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो है आपका खान पीन का ध्यान रखिए। बीइंग वेजिटेरियंस इन इंडिया, लॉट ऑफ पीपल डोंट टेक केयर ऑफ देयर प्रोटीन, तो आप अपना प्रोटीन कैलकुलेट करके खाइए पूरा दिन। नॉन वेजिटेरियन हो तो एब्सोल्युटली ओके, अंडा ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कीजिए, क्योंकि अंडे में प्रोटीन के अलावा बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को भी वो करेगा, रक्षा करेगा हमारी इम्यूनिटी की भी, इम्यूनिटी का बूस्ट भी करेगा। उसके अलावा आपके लंग्स का, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी ध्यान रखेगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू फॉलो। ऑलराइट डॉक्टर हेमंत, अब बच्चों को भी हमें ज़्यादा एहतियात बरतना होगा उनके पूरे खान पान में और आवाजाही में। अब तो अच्छी बात यह है कि स्कूल्स नहीं है तो बच्चे घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, बट मौसम में बदलाव का असर अक्सर बच्चों की तबीयत पर ज़्यादा पड़ता है और बाद में ये इन्फेक्शन बिगड़े ना, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन होगी? बच्चों के लिए तो ये गाइडलाइंस होगी कि उनको क्लीन रखिए। जब खेलते हैं घर में तो कोई डस्ट या कोई गंदगी के आसपास जाए नहीं। अगर आपके घर में प्लांट्स वगैरह कुछ है उससे भी दूर रहें। और बच्चों के आने वाले मॉनसून का ध्यान रखते हुए अगर उनके इनॉक्यूलेशंस, वैक्सीनेशंस कुछ ड्यू है, जैसे कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशंस हम अक्सर बच्चे को देते हैं, बड़े बच्चों को टाइफाइड का भी देते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी तक एडल्ट जैसी नहीं हुई है, तो उनके इनॉक्यूलेशंस भी जल्दी ले लेना चाहिए। हमारे सिटीज़ में कई लोग पानी भर के रखते हैं क्योंकि पानी आता नहीं है, तो ये पानी जो भर के रखते हैं अगर वो स्टैग्नेंट पूल है और अगर वो घर के करीब है या वहाँ आपको फिल्म आ जाती है स्टैग्नेंट वाटर की, तो वहाँ मलेरिया और मॉस्किटोज़ और मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस की शिकायतें बढ़ने वाली है। तो बच्चे अगर खेलना भी चाहें तो उनको फुल स्लीव्स और पूरा लेंथ के पैंट्स पहनाने चाहिए, क्योंकि वो मॉस्किटोज़ शाम को अगर वो जो निकलते हैं तो बाइट ना करे, क्योंकि एक्सपोज्ड एरियाज पे, खास करके पैरों पे मॉस्किटोज़ बाइट करते हैं और वहाँ से ये वायरल इन्फेक्शंस लाइक डेंगू, मलेरिया इन्फेक्शंस और चिकुनगुनिया लाइक इन्फेक्शंस भी आ सकते हैं। और उनकी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ भी बच्चे मुंह में डाल देंगे, यहाँ वहाँ का खा लेंगे, वो सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बच्चे छोटे होने के कारण उनका रिजर्व बहुत कम होता है। उनको 3-4 अगर डायरिया या वॉमिट हो गए तो उनके बॉडी का वाटर कंटेंट कम हो सकता है। तो बच्चों को बहुत संभल के रखना चाहिए। उनकी खास करके डाइट, हाइजीन, क्लेनलीनेस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वाटर तो सबको बॉइल्ड ही पीना है, या तो आप बॉइल करो या तो एक ISO सर्टिफाइड फ़िल्टर के साथ लो। खाना भी अगर आपको हो तो फ्रेशली कुक्ड खाना बेटर रहेगा। फ्रोज़न, स्टोर्ड, परसों का बना हुआ खाना, वो सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये सिटी लाइफ है, हाँ ये कोरोना की लाइफ है, आप लॉकडाउन में है, मगर मॉनसून के बादल जब छाए हुए हैं तो आपको जरा एक्स्ट्रा कॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, अपनी सुविधा के लिए और अपने आजू बाजू में फैमिली के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, काफी जरूरी है कि आप खुद एहतियात बरतें ताकि दूसरों को भी इसकी वजह से परेशानी ना हो। लेकिन बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को क्या करना चाहिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी किस तरह से इस मॉनसून का सामना उन्हें करना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके, ये सवाल हम रखेंगे हमारे पैनलिस्टों के सामने, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बात
बारिश में बीमार ना पड़ना, कंज्यूमर अड्डा में हमारी आज की ये खास पेशकश है जहां पे हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के अलावा क्योंकि अब मॉनसून का सीजन आ चुका है तो और बीमारियों से भी आपको बचना बहुत जरूरी है। ये कैसे होगा, इसी पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं हम चर्चा को। डॉक्टर तनेजा, आपसे मुझे अब ये पूछना है, क्योंकि कोरोना वायरस ऑलरेडी इसका डर मंडरा रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, लेकिन जो ऑलरेडी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं उनकी स्थिति थोड़ी सी और क्रूशियल हो जाती है, बिकॉज उनके केसेस में ये वापस से रिलैप्स नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल वो कैसे रखें? देखिए, आज हमारे पास इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, हमारे पास प्राणायाम है, हमारे पास ये प्रिवेंट करने के लिए है कि हम अपना लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, हमें रिकरेंस ना हो, इसके लिए हमें अपनी डाइट को ठीक रखना होगा। पहली बात जो डॉक्टर नायक ने बोला, उसके अलावा मैं दो चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। एक है क्लोव, दूसरा है लिक्रिस। ये दोनों का स्ट्रक्चर जो है, खास तौर से लिक्रिस का स्ट्रक्चर जो है वो केमिकल कंपोजिशन ऐसा है कि जो कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके कैप्सूल को तोड़ देता है। तो हमको अपनी डाइट में इम्यूनोमॉड्यूलेटर को बढ़ाना होगा, हमें लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होगा। और मैं एक खुशी की बात शेयर करना चाहता हूँ, मैंने MSc के अलावा PhD भ्रामरी प्राणायाम भी किया हुआ है। तो मैंने मॉडिफाइड भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा पिछले 10 दिन में जो केसेस को लिया था कोविड पॉजिटिव को, वो 6 दिन के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव हुए हैं। और ये खाली प्राणायाम से हुए हैं। पर प्राणायाम दो तरीके का किया जाता है, एक प्रिवेंटिव और एक क्यूरेटिव। जब प्रिवेंटिव करेंगे तब आप जो है उज्जयी प्राणायाम कराएंगे, सूर्यभेदा प्राणायाम कराएंगे, भ्रामरी प्राणायाम कराएंगे। पर जब आपको कोविड इन्फेक्शन हो जाएगा तब आप रिलैक्सिंग वाले कराएंगे, शवासन कराएंगे, शीतली प्राणायाम कराएंगे, शीतकारी प्राणायाम कराएंगे। और जब आपका प्रिवेंटिव स्टेज होगा तो आप कपालभाति भस्त्रिका भी करा सकते हैं। तो आपको उनको इम्यून मॉड्यूलेटर देने होंगे और उनको जो सिंपल भ्रामरी है उसका बता सकते हैं आप। और भ्रामरी बहुत इफेक्टिव है। हिंदू को आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ ओम के साथ कर सकते हैं, मुस्लिम को कह सकते हैं कि वो आमीन के साथ कर सकते हैं। और ये 30 सेकंड में होने वाला है। और जिनकी आप अपनी अगर लंग की कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, आप ब्रेथ होल्डिंग टाइम को प्राणायाम से बढ़ा लेते हैं, तो आपका चांस जो है कोरोना का कम हो जाता है। एक बात जो मुझे बहुत डरा रही है, मैं उसको भी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में बीमारी बढ़ेगी और हमारे हिंदुस्तान में कोरोना के अलावा बाकी रोगियों का इलाज लगभग ना के बराबर हो रहा है। एक तो टेस्ट के कारण, और दूसरा जो मुझे डरा रहा है कि आपका जो फ्रंट लाइन वॉरियर है वो रेजिडेंट डॉक्टर है। रेजिडेंट डॉक्टर से आप 12 घंटे से 16 घंटे काम ले रहे हैं विदाउट गिविंग ए ब्रेक। और आज रेजिडेंट डॉक्टर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं। उनकी सेहत को आपको संभालना होगा और ये आपको देखना होगा कि हर 3 घंटे के बाद उनकी PPE चेंज कराई जाए, उनको 1 घंटे का रिलैक्सेशन दिया जाए। और जो डाइट नायक ने बताई उस डाइट को हम इनको दे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खुद का ख्याल भी रखना है, डाइट ही नहीं, यहाँ पे प्राणायाम एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन डॉक्टर सांची, क्योंकि हम अपने खाने में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, मॉनसून सीजन में ऐसे कौन कौन से वो जरूरी विटामिन्स होंगे जो आपको इंश्योर करने चाहिए कि आपके डाइट में इंक्लूडेड हो? हम अक्सर जिंक, विटामिन D और B12 की बात करते हैं, B कॉम्प्लेक्स की बात भी करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि इसका इंटेक आप नेचुरली अपने खाने में बढ़ाएं ताकि आपको दवाइयां ना लेनी पड़े। कैसे होगा? राइट, जैसे मैंने बोला कि आपको सुबह उठ के तुलसी और टर्मरिक और नीम खाना है। ये सब के अलावा नींबू विटामिन C में बहुत हाई होता है, तो नींबू का कंजम्पशन थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए बाकी दोनों से ज्यादा। तो नींबू, जैसे गर्म पानी में नींबू आप थ्रू द डे भी ले रहे हो, जैसे आपके खाने में सब्जी में भी डाल रहे हो, थोड़ा सा दाल में निचोड़ के ले लिया आपने, या तो सुबह अपने जैसे नींबू पानी, जैसे आपने बुजुर्गों की बात की तो गार्लिक भी सुबह सुबह जैसे होता है कि हमारे देश में मोस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन आर सफरिंग फ्रॉम सम ऑफ द अदर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, हाइपरटेंशन या डायबिटीज। तो इनके लिए होता है कि सुबह सुबह ये सिनेमन वाटर पीना चाहिए इनको, वार्म वाटर सिनेमन डाल के, तो वो बहुत अच्छा, इट टेक्स केयर ऑफ योर पैनक्रियास एंड योर इंसुलिन लेवल्स। इसके अलावा गार्लिक जो है इट्स रियली गुड फॉर, वो आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा है ताकि आप कोल्ड कैच नहीं करो, वो उस पे भी अच्छा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइपरटेंशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो गार्लिक तो लेना ही चाहिए सुबह
सूख करके ले लिया, और खाने में भी जैसे थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए। इसके अलावा जो है विटामिन सी बढ़ाने के लिए आपकी डेली इंटेक में आपके सूप्स में जैसे मैंने बोला लाइम डालना है। आंवला मिलता है बहुत, तो आंवला का मुरब्बा, आंवला की अपना इंडियन गूसबेरीज, आंवला का अचार बना दिया आपने, मुरब्बा बना दिया, या आंवला को फर्मेंट कर दिया सॉल्ट वाटर में सोक करके रख दिया, तो वो फर्मेंट हो जाता है, तो सुबह सुबह उसको खा लिया। बच्चों को भी जैसे एक मीठी मीठा चॉकलेट जैसे उसको बनाया था, उसमें गुड़ में सोक करके रख के वो बच्चों को दे दिया या को दे दिया। उसके अलावा आप स्प्राउट्स ज्यादा खाइए अपने सैलेड्स में, जैसे बाहर की सब्जियां अगर आपको डर लगता है ज्यादा खाने के लिए, तो स्प्राउट्स हमेशा बनाते रहिए घर में, और उसमें नींबू डालते हैं। तो स्प्राउट्स जब बनते हैं मूंग दाल, तो उसमें विटामिन सी इंक्रीज हो जाता है, न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो स्प्राउट्स ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, सब्जियों में हो गया, ऊपर से गार्निश करने में हो गया, सैलेड में हो गया, थोड़ा सा स्टीम करके उसको ले लीजिए। उसके अलावा जो है यहाँ पे आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑन ड्रम स्टिक्स, जो हम शेंग बोलते हैं। उसके या तो आपको लीव्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ड्रम स्टिक्स को बॉईल करके उसके सूप्स जरूर लीजिए एवरीडे, क्योंकि प्रोटीन में भी हाई होता है, विटामिन सी में हाई होता है, जिंक कैल्शियम सब में हाई होता है। तो उसके सूप आप ट्राई कीजिए कि एवरी ऑल्टरनेट डेज एटलीस्ट आप ले लीजिए, और आप पूरे आपके फैमिली को पिलाइए। इसमें आप ऊपर से जैसे मलाई डाल सकते हो, घर की मलाई, तो प्रोटीन फिर से हाई हो जाता है, हेल्दी फैट्स पे आ जाते हैं, उससे भी आपका इम्यूनिटी हो गया, आपका ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है। तो हेमंत, और यहाँ पर हम बात करेंगे बुजुर्गों की और सीनियर सिटीजन्स की, जिन्हें ऑलरेडी अगर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो और भी एहतियात बरतना है, क्योंकि उनके लिए ये जो सीजन होगा वो डबल एज स्वॉर्ड की तरह होगा। कोरोना वायरस भी है और बाद में मानसून की बीमारियां भी हैं, खुद भी उनमें अगर हेल्थ इश्यूज होंगे तो कैसे बचा जाए? भाई, बुढ़ापा और बचपना सिमिलर होता है, और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम बच्चों को ध्यान रखें, वैसे बुजुर्गों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनके इनॉक्यूलेशंस, ताकि खास करके बुजुर्गों ने ऑलरेडी इन्फ्लुएंजा और दूसरे प्रिवेंटिव लंग के वैक्सीन ले लिए हैं, मगर उनको अगर टाइफॉइड या दूसरे कोई वैक्सीन निमोनिया के बाकी है तो दे देना चाहिए। उनकी खानी पीनी में तो बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनकी एज के मुताबिक डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ी वीक होती है, तो कंटेमिनेटेड वाटर या हेवी फूड या खाने में अगर कुछ दूसरा एक का आ जावे तो गैस्ट्रोएंटराइटिस काफ़ी आसानी से हो सकता है। उनको तो गीला होना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो गीले हो जाएंगे तो उनको जो निमोनिया या ब्रोंकाइटिस या वायरल इन्फेक्शन पकड़ेगा तो उनको इरेडिकेट करना भी मुश्किल हो जाता है। साथ साथ एक दूसरा प्रॉब्लम हमने बुजुर्गों में देखा है, पानी घर में आता है, कहाँ से लीक होता है, विंडो में से आ जाता है, बेचारे वो लकड़ी के सहारा चलते हैं, कहीं पैर खिसक जाता है, गिर के फ्रैक्चर होता है। तो बुजुर्गों के रूम में या बुजुर्गों के वॉकिंग ट्रैक पे या तो वहाँ थिक कारपेटिंग लगा दीजिए या सपोर्ट लगा दीजिए, क्योंकि ये एक एक्सेसरी प्रॉब्लम हमने मॉनसून्स में देखा है कि बिना कारण सब हेल्थ ठीक है, सब ध्यान रखा है, मगर वो चल के उठते हैं, पानी गिर गया है, बारिश के मौसम में पैर फिसल जाता है। तो बच्चों को ये तकलीफ नहीं होगी फ्रैक्चर की, जो बूढ़ों को हो जाएगी। तो उनका कैल्शियम, विटामिन डी, उनका प्रोटेक्टिव पहन के जो शर्ट्स, ट्राउजर्स, वो सब फुल लेंथ होने चाहिए, ताकि उनको भी मॉस्किटो से आप बचा सके। बाकी तो बात रही पोल्यूशन की, उनको पोल्यूशन से भी बचाना है, क्योंकि कई लोग ठंडी में लकड़ा जला के वो अपना पानी गर्म करते हैं आजू बाजू, तो वो ध्यान रखना चाहिए कि लंग्स में ऐसे इनहेल्ड स्मोक और पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों, बच्चों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत फ्रेजाइल होती है, उनका रिकवरी पावर भी बहुत वीक है और स्लो है। बिल्कुल। तो कोरोना के बैकग्राउंड में ये सब ध्यान रखते हुए उनका ध्यान फर्स्ट रखिए, बच्चों का सेकंड रखिए, और फिर अपने आप पे ध्यान रखिए, ताकि आप हल चलाएंगे और दूसरे दो लोग पीछे बैठेंगे। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे डॉक्टर के पास जाने की नौबत ना पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत ना पड़े, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप खुद एहतियात बरतें अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने में। आपको सुधार लाना होगा, आपको चेंजेस लाने होंगे। वो क्या होंगे, इसी पर हमने एक खास चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपने सभी बातें गांठ बांध ली हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।